आज हम लोग महादेवी वर्मा का गीत पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, इसको समझते हैं। थोड़ा सा बच्चों, कविता पढ़ने से पहले, गीत पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें पूरी तरह से छायावाद शैली के साथ प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग है। तो आप अर्थ को समझें और जहाँ वो अलौकिक परमात्मा का कहती हैं, अंत में एक एक लाइन, एक पंक्ति लिख देंगे तो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। ध्यान से समझें। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमावन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह गिराघन। और होंगे नैन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। तो देखिए क्या कहती है, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। कवित्री साधना पथ की राही हैं, वो परब्रह्म परमात्मा से कह रही हैं कि पंथ होने दो अपरिचित, कि हे परमात्मा, तुमसे मिलने का रास्ता अगर अपरिचित है तो अपरिचित रहे, उसे मैं नहीं जानती, कोई परेशानी नहीं है। और प्राण रहने दो अकेला, अगर उस साधना पथ पर चलने वाले मेरे प्राण अकेले हैं तो भी मैं चलती रहूं। इसके माध्यम से कवित्री जनमानस से भी कह रही हैं कि तुम्हारे जीवन का जो लक्ष्य हो, कवित्री के जीवन का लक्ष्य परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन हमारे जीवन का जो कुछ भी लक्ष्य है, पहले सोचें, विचारें, लक्ष्य को निर्धारित करें कि हम क्या पाना चाहते हैं, कौन सी उन्नति लेना चाहते हैं। उसके बाद पंथ होने दो अपरिचित, उसके बाद रास्ता अपरिचित होने दो, क्योंकि लक्ष्य हर व्यक्ति के जीवन का अलग अलग होता है और हर रास्ता अलग अलग होता है। तो पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। लक्ष्य निर्धारित करिए और उस लक्ष्य पर चलने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ चलिए। अगर अकेले हैं तो भी चलते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। परब्रह्म परमात्मा से कह रही है कि मैं अकेली रही हूं तो भी मैं उस पर चलती रहूंगी। घेर ले छाया अमावन, बेटा ये देखिए, ये स्पष्ट कर रहा है कि केवल अपने लिए नहीं, सबको संदेश दे रही है। घेर ले छाया अमाकर अमावस्या, कि अमावस्या का घनघोर अंधेरा छा जाए। घेर ले छाया अमावन, अमावस्या बन करके अंधकार आ जाए, अर्थात मार्ग में विघ्न बाधाएं आ जाएं। आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले ये गिराघन, और हमारी कज्जल काजल से भरे हुए आंसुओं में दुख के बादल आ जाएं, रिमझिम रिमझिम करके आंसुओं की बरसात होने लगी, या जीवन में इतनी बाधाएं आ जाएं, इतना अंधकार आ जाए, काला गुप्त अंधेरा जहाँ से मार्ग न दिखाई दे रहा हो, फिर भी उस रास्ते पर मैं चलती रहूंगी। और मनुष्य को भी उस रास्ते पर चलते रहना चाहिए। आप इसको स्पष्ट समझें बच्चों, कि या तो साधना वाला एक साथ लिखें और अंत में अय्या, इस तरह कि वो आशा का संचार कर रही हैं, और अंत में कि वो अपने लिए भी परमात्मा से कहते हैं। और होंगे नैन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, वे दूसरों के नेत्र होंगे, और होंगे औरों के नेत्र होंगे जो विपत्ति आने पर, दुख आने पर सूख जाते हैं। तिल बुझे,
क्षण भर में बुझने लगते हैं, उनकी पलकों में रूखापन आ जाता है, निराशा भर जाती है। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। उस पर कितना भी संकट आएगा, कितनी भी विपत्तियां आएंगी, मेरी आंखों में आशा के दीप जलते रहेंगे। आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। कितनी भी बाधाएं आएंगी, कितना भी अंधकार होगा, मेरी चितवन आर्द्र रहेंगे और शत विद्युतों में दीप खेला। सैकड़ों विद्युत की तरह मेरे आंखों में आशा के दीप हमेशा जलते रहेंगे। इसलिए हे परमात्मा, तुम कितनी भी बाधाएं डाल दो, मार्ग अपरिचित हो, चलने के लिए मैं अकेली राही हूं, फिर भी तुमसे मिलना मेरा लक्ष्य है और मैं वहां तक अवश्य पहुंचूंगी। इतना लिख करके बेटा फिर आप एक पंक्ति अवश्य लिखें कि वो मानव को प्रेरणा दे रही हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में अमावस्या का अंधकार हो, ऐसा मार्ग हो, बिल्कुल घनाटोप अंधकार, मार्ग दिखाई ना दे रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो भी दृढ़ता पूर्वक अगर लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हो तो उस मार्ग पर चलते रहो। जो परिस्थितियों से घबरा कर, विघ्न बाधाओं से घबरा करके हिम्मत हार जाते हैं, वे दूसरे लोग होंगे। तुम अमरों की संतान हो, तुम आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी आंखों में शत विद्युत के समान आशा के दीप हमेशा जलते रहे। आगे देखिए, अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। दुख व्रति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पर बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। क्या कहते हैं? अन्य होंगे चरण हारे, अन्य दूसरे लोगों के वो चरण होंगे जो कठिन परिस्थितियों पर में हार जाते हैं और लौट आते हैं। दे शूल को संकल्प सारे। शूल का अर्थ होता है बेटा कांटा, और कांटा बाधा का प्रतीक होता है। तो कहते हैं कि वे और लोग होंगे जिनके चरण कष्ट आने पर, बाधा आने पर अपना संकल्प छोड़ देते हैं, अपना लक्ष्य छोड़ देते हैं और हिम्मत हार करके लौट आते हैं। मैं ऐसी नहीं हूं। मैं कठिनाई आने पर अपने संकल्प को छोड़ दूं, ऐसा कार्य मैं नहीं करूंगी। अर्थात हमारे लिए भी कह रही हैं कि अगर एक बार संकल्प कर लो, पूरी सोच विचार करके लक्ष्य निर्धारित कर लो, संकल्प कर लो कि मुझे ये प्राप्त करना है, तो कितनी भी बाधा आए उससे लौटना नहीं चाहिए। दुख व्रति निर्माण उन्मत्त। कवयित्री क्या कह रही हैं? दुख व्रति, मैंने तो दुख का व्रत लिया है निर्माण कार्य करने के लिए, नव निर्माण करने के लिए। उन्माद, एक नशा है मेरे अंदर में कि मैं नव निर्माण करूंगी और दुख कितना भी आए मैं उससे हिम्मत नहीं हारूंगी। दुख का व्रत मैंने लिया है और नव निर्माण के लिए उन्मद हैं, उतावले हैं मेरे प्राण। यह अमरता नापते पर, मेरे पर, ये व्याख्या के लिए आ सकता है। इसका क्या तात्पर्य है? हमारे चरण अमरत्व को नापने वाले हैं, अर्थात विघ्न बाधा कुछ भी आए, अपना मार्ग बनाते हुए उस पर चलते रहेंगे और अपने चरणों के निशान इस तरह छोड़ेंगे कि अमरत्व को प्राप्त करेंगे। आप देखें बच्चों, कवित्री कही है किस कविता में, और आज वो अमर हैं। हम और आप उनको पढ़ रहे हैं, उनके बारे में जानते हैं। बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। अंक माने गोद होता है, संस्कृति संसार, जो संसरण करे, चलता रहे, वो संसार है बच्चों। तो
संसार की गोद में तिमिर अगर अंधकार छाया हुआ है, पूरे संसार में ये लक्ष्य है कि पूरे संसार में अगर अज्ञान का अंधकार, कष्ट का अंधकार, विघ्न बाधा का अंधकार छाया है, तो उसको हटा करके स्वर्ण वेला बांध देंगे मेरे प्राण, स्वर्ण वेला ले आ देंगे, स्वर्णिम प्रकाश भर देंगे, कष्ट मुक्त समाज बना देंगे। इस तरह का संकल्प लेकर के मैं अपने जीवन में अपने रास्ते पर चल रही हूँ। उस रास्ते पर भले ही कितनी विघ्न बाधाएं आए, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी, आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। कवित्री क्या कहती हैं? दूसरी होगी कहानी, वे दूसरे लोगों की कहानियां होंगी जो विघ्न बाधा से हारते हैं। शून्य में जिसके मिटे स्वर, शून्य का अर्थ आकाश होता है, कि जिनके स्वर आकाश में जाके विलीन हो जाएं, मिट जाएं। धूल में खोई निशानी, जिनके कर्मों के निशान धूल में खो जाते हैं, अर्थात जो कर्तव्य पथ पर बाधा आने से विमुख हो जाते हैं, जिनकी आवाज़ दब जाती है, वे दूसरे लोग होंगे। आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं लगाती चल रही नित्य, ये मैं वही आत्मनिष्ठ कविता है। मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला, कि आज मेरे कर्म पर तो प्रलय को ही आश्चर्य है, विस्मित है, आश्चर्य है प्रलय को, क्योंकि मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट। मैं आशा के मोतियों की हाट माने बाजार, मोती चमकदार होती है, प्रकाश का बाजार, सुख का बाजार, मोती सुख और समृद्धि की परिचायक भी होती है बच्चों। तो मैं सुख का बाजार, खुशी का बाजार, प्रकाश का बाजार, उन्नति का बाजार लगाती चल रही हूँ, और चिंगारियों का एक मेला, उत्साह की चिंगारी, उमंग की चिंगारी का मेला लगाती हूँ। अर्थात मेरे जीवन में अदम्य उत्साह है, मैं पूरे उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ विपत्ति को हटा करके सुख का बाजार लगाने का प्रयत्न करती रही हूँ और रहूंगी। इसलिए इन मारे मोतियों की हाट और चिंगारियों के मेले को देख करके, मेरी उत्साह को देखकर, मेरी ऊर्जा को देख करके प्रलय को भी आश्चर्य हो रहा है। अर्थात प्रलयंकारी परिस्थिति में भी मैं हर पल आगे बढ़ने की कोशिश करती रहती हूँ। हास का मधुदूत भेजो, यहाँ पूरी तरह से बेटा परमात्मा से कह रही हूँ, हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रू भंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। हे परमात्मा, तुम मेरे जीवन में हास, हंसी खुशी का, सुख का, मधुमय बसंत भेज दो। बसंत ऋतु सुख का और समृद्धि का परिचायक होता है। वातावरण बसंत में बहुत ही सुंदर होता है। अर्थात मेरे जीवन में पूरी सरलता ही सरलता हो, सुख ही सुख आ जाए, सुगम रास्ता हमारा हो जाए। या रोष की भ्रू भंगिमा, या रोष करके, क्रोध करके अपनी भ्रू भंगिमा को, अपनी भावों को, भावें टेढ़ी करना, मुहावरा लिया है, बड़ी ही सुंदरता से इसका प्रयोग किया है कि भावें टेढ़ी कर लो, क्रोध करके अपनी भावें टेढ़ी कर दो, पतझड़ ले आ दो, पतझड़ को चाहे सहेजो। मेरे जीवन में पतझड़ ले आ दो, दुख ले आ दो, परेशानियां ले आ दो। दोनों ही स्थिति में मैं अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ती रहूंगी। ले मिलेगा उर अचंचल, मेरा हृदय अचंचल है, चंचल नहीं है कि जब सुख आए तो बहुत प्रसन्न हो जाएगा और दुख आ जाएगा तो दुखी, ऐसा मेरा हृदय नहीं है, वो अचंचल है। एक स्थिति में तुमसे मिलेगा,
हर परिस्थिति का सामना करते हुए हे परमात्मा तुमसे मेरा हृदय मिलेगा। वेदना जल, मेरी आंखों में, मेरे हृदय में वेदना का जल है, विरह का जल है, दुख का जल है। और स्वप्न शतदल कमल की तरह सुंदर सुंदर मिलन के स्वप्न हैं, आगे बढ़ने के स्वप्न हैं, अच्छे कार्य करने के स्वप्न हैं। तो अपने उन सुंदर विचारों, सुंदर स्वप्नों, सुंदर भावनाओं के साथ, अपनी वेदना के जल के साथ मेरा अचंचल हृदय तुमसे अवश्य मिलेगा। जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। हे परमात्मा, ये तुम जान लो कि मिलन एकाकी होता है। मिलन में सुख की स्थिति में लोग शांत हो जाते हैं, एकाकी हो जाते हैं, और विरह की स्थिति में लक्ष्य और व्यक्ति अकेला होता है, दुकेला होता है। दो स्थिति बनी रहती है कि ये मेरा लक्ष्य है और ये मैं हूँ, उसके लिए वो प्रयत्न करता रहता है। और बेटा ध्यान से देखें, महादेवी वर्मा जी अपने लिए कह रही हैं, क्योंकि उन्होंने एक जगह और लिखा है, मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन है, विरह प्रेम की शाश्वत गति है और सुषुप्ति मिलन है। तो ये लोग विरह को प्रेम की शाश्वत गति मानती हैं। दुकेला कि जीव और ब्रह्म दो है, दोनों की स्थिति है। मैं उस विरह में भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि मेरी भी पहचान है परमात्मा कि मैं एक आत्मा हूँ जो तुमसे मिलना चाहती हूँ और तुम प्रियतम हो। तो ये तुम जान लो कि अगर तुम नहीं मिल रहे हो जब तक, तब भी मैं प्रसन्न हूँ, और मिल जाओगे तो वो एकाकी उसमें भी मैं प्रसन्न रहूँगी। इस तरह मैं हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे हास का मधुदूत हो या रोष की ध्रुवभंगिमा, मेरा हृदय अचंचल होते हुए तुमसे अवश्य मिलेगा। मैं अपने लक्ष्य से विरक्त नहीं होंगी। अब एक बार बच्चों एक साथ आप देख लें कि जैसे जिसमें है विद्युतों में दीप खेला, शूल को संकल्प सारे, ऐसे आप पूरे में देखें कि आपको भाषा शुद्ध और निश्चित खड़ी बोली दिखाई देगी। इस सब में रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूप का अतिशयोक्ति, रूपक अलंकार लिखिए, अनुप्रास अलंकार लिखिए, रूपक अलंकार लिखिए, क्योंकि रूप का अतिशयोक्ति मैंने आपको बताया नहीं है। यहाँ आकर के बेटा मानवीकरण अलंकार है, छायावादी शैली है, प्रतीकात्मक है कि अपने लिए परमात्मा के मिलन को कह रही हैं, और साथ साथ सारे मनुष्य से ये कह रही हैं कि जीवन का अगर लक्ष्य बनाओ तो उस पर जो भी परेशानी आए, उन परेशानियों का सामना करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अमरता नापते पर, ऐसा करने से ही तुम्हारे चरण अमरता नापेंगे। अब बच्चों इस पे प्रश्न आता है, प्रश्न आप बना लेंगे। जैसे पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमावन। क्या माँ का क्या मतलब है, इसका अर्थ आप जानते हैं, उसी को उत्तर में लिखें। आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला, अगर ये आता है तो पूरे को लेके उत्तर देंगे कि वे दूसरे के नेत्र होंगे जो कठिनाई आने पर सूख जाते हैं। इसी तरह दुख व्रति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पर। अमरता नापते पद से क्या तात्पर्य है, तो ये ऐसे कार्य करो कि अमरता को प्राप्त करो, तुम्हारे चरणों के निशान हमेशा रहें। इसी तरह तिमिर में स्वर्ण बेला, अंधकार में स्वर्णिम बेला ले आना चाहती हैं, अर्थात कष्ट को दूर करके स्वर्णिम प्रकाश सुख के बेला ले आना चाहती हैं। मोतियों की हाट, चिंगारियों का एक मेला, अभी मैंने अर्थ बताया। इस तरह बच्चों इस पर आप प्रश्न उत्तर अपने से बना लें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप मुझे अवश्य टिप्पणी करें, और आप हमसे क्या सुनना चाहते हैं अवश्य बताएं। धन्यवाद बच्चों।